बड़ा ही पुण्य का पर्व का शुभ उत्सव का दिन है। सावन में भगवान की विविध लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि श्रावण में भगवान ने हिंडोला झूला झूलने की लीला की। आज भी ब्रज में यत्र तत्र सर्वत्र झूलाओं के स्थान है, कहाँ कहाँ भगवान ने हिंडोला लीला की, झूला झूले। तो उसी परंपरा को देखते हुए भागवत के प्रमाणों के द्वारा भगवान की जो लीला है उसके ही उपलक्ष्य में ब्रजमंडल में सर्वत्र ये झूलाओं का मनोरथ पूरे श्रावण महीना तक चलता है। ठीक है। परंतु सभी जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। ये झूला का उत्सव अयोध्या में भी राम सिया के झूलने की भी मनोरथ अयोध्या में भी बहुत जोरदारी से होता है। परंतु अपने यहाँ स्थान जो है गोपाल वैष्णव पीठ, इसमें परंपरा से पूरे सावन का झूला नहीं होता है। ओके। अमावस्या के बाद आज का जो हरियाली तीज का दिन है, आज से पूर्णमासी तक प्रत्येक एक एक दिन छोड़ करके घटाओं के दर्शन और हिंडोले में सायंकाल झूलते हैं। अरे भाई बंद कर दे। झूलते हैं, ऐसी परंपरा है। उसी परंपरा के निर्वाह के लिए आज तक ये परंपरा चली आ रही है। हिंडोले में भगवान को बिठाड़ के जलाया जाता है। इसको राजस्थान में ठकुराई तीज भी बोलती है। ठकुराई की? ठकुरायन तीज। अच्छा, ठकुराई। अपने यहाँ ब्रज में हरियाली तीज बोलते हैं। तो ये बड़ा ही पर्व का है, सौभाग्य वृद्धि करने वाला है। सौभाग्यवती आज के दिन शिव जी पार्वती जी का पूजन करती है, रखती है और कुछ न कुछ वस्तु जो है उसको छिड़कती भी है। अच्छा, दान भी करती मतलब है। क्या छिड़कती है? मतलब फल है, ऐसा है कोई चीज, ये परंपरा है। अच्छा। और आज के दिन नई बहू का एक विशेष पर्व उत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा अच्छा। ऐसी ब्रज में विशेषकर हमारे चतुर्वेदी समाज में ये परंपरा है। अच्छा, तो इसमें कुछ लोग व्रत भी रहते हैं? हाँ, व्रत रहती है। इसमें व्रत होता है पार्वती जी का। अच्छा। और ये जो झूला है आज का दिन राधिका जी का हिंडोले में झूलने का मनोरथ होता है। अच्छा, ब्रज में भावना है। भगवान आते हैं तो भगवान कहते हैं मुझ पर भी झूलना आता है, मैं झुलाता हूँ। तो वो कहती हैं सब गोपियों के साथ में कि आप जोर से झोंका मत लेना, हमारे नजदीक मत आना, दूर से ही झूला झुलाना। ठीक है। तो भगवान की तो विविध लीला है, वो झूला पे बैठते भी हैं। और ऐसी लीलाओं का वर्णन आता है जो अपने यहाँ होता है, पुंगी पुंगा का झूला बोलते हैं। ऐसी भी भगवान ने लीला की है, इस पे राधिका जी को डाला है। और आप भी झूले हैं और इतनी जोर से झोंका लिए हैं उनके लिए एकदम से चक्कर आने लग गई है। ऐसी वर्णन आती है लीलाओं की। अच्छा, एक बात और पूछ रहा हूँ मैं, गोपाल जी का कुछ इतिहास थोड़ा सा बताएं। गोपाल जी का इतिहास तो भैया बड़ा ही रहस्यमय है। मतलब वो कितने वर्षों पुराना है ये? लगभग इस मंदिर में यहाँ विराजे तो 250 वर्ष से ऊपर हो गया। गोपाल जी को 250 वर्ष से ऊपर हुआ। मुस्लिम काल में भगवान जो गोपाल जी हैं, इनका मंदिर था चौक बाजार में, जहाँ जामा मस्जिद बनी हुई है। अच्छा। उस ऊंचे टेकरे पे प्राचीन मंदिर था। उस समय के जो चतुर्वेदी ही गुरु थे वो सेवा पूजा करते थे। अच्छा। और वही सब चतुर्वेदियों का ऊंचा जो टीला था उसमें बगीची थी और सब जंगल था चारों तरफ। तो बस्ती चौक बाजार की नहीं थी। अच्छा। वहाँ से वो जन्मभूमि तक सब जंगल ही जंगल था, बगीचियाँ थी, अखाड़े थे। तो ऐसा इतिहास प्राचीन है। उसी मंदिर में मीराबाई ने जब वो मथुरा आई थी तो मीराबाई ने उसी स्थान पर दर्शन किया। अच्छा। इस्लाम घाट से स्नान करके वो केशव देव के दर्शन करने को जा रही। तो रास्ते में तो रास्ते में ठाकुर जी का, गोपाल जी का दर्शन करने को प्रसिद्ध मंदिर था, नाम था गोपाल कृष्ण मंदिर। तो उसमें वो चढ़ कर के गई, मंगला का समय था।
पट खुला नहीं था, तैयारी थी, हाँ तो उसको प्रतीक्षा थी दर्शन करने की, तो हाँ उसने अपना एक पद गाया, आप जागो मोहन प्यारे ललना, हाँ रजनी बीती भोर भयो है, हाँ घर घर खुले हैं किवारे। अच्छा, बहुत और सुंदर। उसी में आया है माखन खीर दोई कर धारे, हाँ। भक्तन के रखवारे, हम्म, ये ग्वाल वाल सब द्वारे ठाड़े, हाँ। गैयन के रखवारे, ऐसे करके अच्छा। मीरा शरण आई है, उसका पूरा है उसमें, अच्छा। ऐतिहासिक पुस्तकों में है। अच्छा अच्छा तो अच्छा उसने वहाँ दर्शन हाँ। जैसे ये गाया ऐसे ही किवाड़ खुले, हाँ। गंगा में यही स्वरूप, एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में खीर, हाँ कमल पे विराजमान ठाकुर जी का ये दिव्य स्वरूप हाँ मीराबाई ने दर्शन किया। अच्छा गदगद हो गई, वहाँ से दंडवत करके सीधी केशव देव गई, हाँ केशव देव के दर्शन करके हाँ फिर वो वृंदावन गई, रूप सनातन गोस्वामी जी के पास, ओके यहाँ 5-7 वर्ष तक वृंदावन में रही, सत्संग किया, हाँ और यहाँ से भक्ति में सरबोर होकर के गई मथुरा वृंदावन से। हाँ तब वो मीरा के प्रभु गिरधर नागर और अनेकों उसकी ऐसी रचना है, हाँ तो वो ऐसी इनकी प्राचीनता मिलती है। अच्छा वो अब्दाली का समय आया था, हाँ उस समय भगवान के स्वरूप को यहीं कहीं हाँ खंडहरों में छिपा छुपा दिया, दिया था जब और उसको उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, हाँ। मस्जिद बना ली। हाँ 150 साल से ऊपर तक वो धरती में ही भगवान चौबिया पाड़े शीतला बाई साहब मथुरा देवी का मंदिर है, हाँ हाँ उसके सामने स्थल वहाँ लिखा हुआ है गोपाल जी का प्राकट्य स्थल। अच्छा अच्छा उसमें जंगल था, हाँ हाँ हीरा था ऐसा, हाँ चतुर्वेदी का जगह हाँ। थी वो। उसमें वो जब उनने मुसलमानों का समय निकल गया तो हाँ। अपने घर बनाने के लिए हाँ खुदाई वहाँ करवाई कटमार ज्यादा हुई थी उधर, हाँ हाँ वीर विष्णु के मंदिर से हुए चौकिया हाँ वो पाड़े में। पूरा तब मुसलमान उन्होंने इसको खुदाई की, तो खुदाई में ये उनके स्वरूप हाँ उसी बाहर चौकी पे विराजमान अच्छा निकला। वो अपने गुरु जी के पास आई हैं, हाँ और गुरु जी से कहा कि महाराज ये क्या विलक्षण देव निकला है, हाँ तो वो पहचाने नहीं उनको। गुरु जी ने हाँ कहा तुम्हारा भाग्योदय हुआ, उनकी सेवा करो, अच्छा उनको भोग धराओ, हम्म तुम्हारा कल्याण होगा इसमें। वो जिद करने लगे, तो आपके संग में गोप गोपी और गाय हाँ ये सब साथ में, हाँ और भगवान कमल पे बैठे दोनों हाथों में। हाँ। तो वो बोले हमने बंसी वाला देखा, धनुष बाण वाला, चक्रधारी, हाँ 4 भुजा वाला, अनेकों स्वरूप देखे हैं, परंतु ये तो विलक्षण है, एक हाथ में लड्डू वाले भी देखे, हाँ, ये हाँ। कैसे गोपाल जी है, सही बात हम नहीं जानते, हमारा हम दृष्टि है, हाँ। आप उनको संभालो, आप देखो। हाँ वो यहाँ ले आए डलिया में रख करके, हाँ गुरु जी ने देख करके उनका ध्यान बोला, हाँ तो उसकी तो रोज ही उपासना करते थे वो, हम्म तो सालिग्राम में यंत्र में वो पूजन करते थे। हाँ हाँ उनका साकार स्वरूप आया, हाँ तो उन्होंने कहा तुम हमको क्या देने आए हो, अब भी ले जाओ, हाँ ये तो हमारी चीज है, ये हमारे पास आ गई है, ठीक ये हमारी उपासना है, इनको यहाँ हाँ प्रकट करके ले बिल्कुल आइए। सही है यही लेके आ इनको गई ले जाना हो तो ले जाओ। हाँ। तो सामने है रामदास का जो ये घर है, इसमें हाँ इसमें पहले महाराज रहते थे, हाँ। ये वीरभद्रेश्वर का मंदिर वगैरह सब हाँ हाँ उनका पीठ का स्थान था, ठीक है प्राचीन स्थल है। हाँ हाँ शिव जी हैं वीरभद्रेश्वर सिद्ध विनायक हैं, अच्छा उसी में कुटिया बना करके रहते थे, हाँ। इसमें सरोवर था, ऐसा यहाँ का प्राचीन इतिहास है। अच्छा इसे वीर स्थल बोला जाता है मथुरा का। हाँ तो हाँ यहाँ उन्होंने अपने एक मंदिर बनवाया, उसमें ठाकुर जी को विराजमान किया। हाँ हाँ दर्शन की भीड़, अपार भीड़ उमड़ने लगी, हाँ चतुर्वेद समाज की और मथुरा के निवासियों की, ऐसा स्वरूप आया है। हम्म यहाँ तो भीड़ होने लगी, एक छोटी बैठका में कहाँ तक। हाँ तो उन्होंने हाँ कहा मंदिर बने, सामने की ये जगह जो थी उनकी, इसमें उन्होंने बीच में पर्दा देके मंदिर वीरभद्रेश्वर को सार्वजनिक उधर छोड़ के हाँ। इसमें मंदिर बनाने की सोचा। हाँ हाँ नीम खुदी, उसमें कुछ विघ्न आ गया, उसको छोड़ दिया। ठीक तो किसी भक्त ने हाँ ये जगह को मंदिर बनाने को गुरु जी को समर्पित कर दी, उन्होंने इसमें भव्य मंदिर बनाया। हाँ। ठाकुर जी को यहाँ लाके विराजमान किए हाँ हाँ बसंत पंचमी से, अच्छा तब से उत्सवों की परंपरा कायम की। हाँ हाँ तो उसमें प्रमुख प्रमुख उत्सव होते थे, जन्माष्टमी का है और होली का है, हाँ समाज जितने का भी है। मतलब त्योहार हैं सब लगभग ये हमारे प्राचीन परंपरा हाँ। जब जो पीठ पे होते आए, हाँ। उन्होंने उसमें विकास किया, अच्छा अच्छा उत्सवों को और उनके बाद में आए उन्होंने बढ़ाया, साल भर के पूरे उत्सव किए। हाँ हाँ ऐसा जन्माष्टमी का पलना मनोरथ करके भंडारा किया। तो चतुर्वेद समाज में जितने भी शिष्य शिष्या थे, हाँ। सभी को प्रसाद रात के 12 बजे पे हाँ, पंगत होती है, आरती होती है, तो तब तक सब आते हैं।
जो वृद्धजन या बालक नहीं आ सकते हैं, हाँ हाँ। वो प्रातः काल आती है, सुबह से शाम तक भी रात तक लगी रहती है। अच्छा अच्छा। प्रसाद चलता है, स्त्रियों को जनानियों को हाँ। प्रत्येक समाज के घर में प्रसाद पहुंचता है। अच्छा तो ऐसी ये परंपरागत जो उत्सव है, हाँ। उसमें ये 13 दिन हमारे झूला का उत्सव होता है, अच्छा तृतीया से हाँ। 48 से और पूर्ण तक। अच्छा। इसमें नित्य नित्य घटा, नित्य नित्य दर्शन, नित्य नए हाँ। जन्मों की होती रहती हैं। ये परंपरा भी है। उसी अच्छा परंपरा एक बात से- और बताओ, जैसे चातुर्मास है, जो चातुर्मास में कहते हैं विष्णु जी सैया पे है। विष्णु जी सैया पे आराम करते हैं। ये अभी जो हुई थी हाँ एकादशी, जिसको बोलते हैं तुम हरसैनी एकादशी, हाँ। इसमें भगवान शयन करते हैं। ठीक है। तो भगवान को सोते थोड़ा, भगवान सोएंगे तो विष्णु नष्ट हो जाएगा। नहीं ये सही वो बात है। केवल आराम करते हैं। हाँ हाँ। तो उस देखा समय कि सब काम हो रहा है, सब लोगों को अधिकारी बना दिया। हाँ हाँ ब्रह्मा जी शिव जी अपना काम संभाल रही है, हाँ। इंद्रादिक लोकपाल काम संभाल रही है, थोड़ा विश्राम लेकिन तो करें। उस समय मतलब लोगों के मन में ये भी रहता है कि जब विष्णु जी सैया पे चले गए तो हम किसकी सेवा पूजा करें। ये अपनी अलग अलग भावना है, तो उनके भगवान दिमाग कभी- में चलता रहता भगवान है। तो सर्वत्र है। हाँ। अब कोई ये कहे कि हमारे पास भगवान, हम्म, हम ये कहें तो भगवान यहाँ है, दूसरी जगह है ही नहीं। हाँ, भगवान हाँ। तो सर्वत्र है। बिल्कुल। इस बात के लिए प्रत्यक्ष नरसिंह अवतार लेकिन- में बतलाते हैं। लेकिन ये दीर्घ विष्णु मंदिर का सुना था, मतलब किसी ने बताया था कि चातुर्मास में दीर्घ विष्णु मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ऐसा उसमें क्या है। देखिए, दीर्घ विष्णु का स्वरूप है, हाँ। ये भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा। यहाँ 4 बड़े प्रत्यक्ष स्वरूप है। हाँ। केशव देवलुआ हाँ छोटे स्वरूप में है, ठीक है। उससे थोड़ा बड़ा है पद्मनाभ जी का, ये पद्मनाभ जी का कहाँ पर नहीं है। है रतन कुंड में। अच्छा रतनपुर में। अच्छा अच्छा उनसे बड़ा स्वरूप है गतश्रम नारायण का। अच्छा। और सबसे बड़ा जो विष्णु भगवान का चतुर्भुज का स्वरूप है वो वो दीर्घ विष्णु जी का। हाँ ये भगवान के 4 स्वरूप है। हाँ उसमें स्पष्ट में पुराणों में आता है, वराह पुराण में तो स्पष्ट है हाँ हाँ कि जो प्रातःकालीन भगवान का जो तेज होता है हाँ, हाँ। वो विश्रांत घाट पे रहता है, हाँ। गतश्रम पे। अच्छा। गतश्रम, हाँ विश्राम घाट, ये सब एक ही है तीर्थ स्थल। अच्छा अच्छा। उसमें तेज रहता है विश्रांत घाट पर, वो तीर्थ है प्रातः काल। और मध्याह्न काल में भगवान का तेज वीर विष्णु में रहता है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा मुझे ना एक परिचय और चाहिए। और सायंकाल का हाँ केशव देव में रहता है। ठीक है। ये भावना है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं नहीं मृत में लोग, हाँ तो हाँ भगवान नाथद्वारे में कभी शयन नहीं करते हैं, हाँ वहाँ विराज रहे हैं सीधी बाबा, बिल्कुल। परंतु शयन करने को यहाँ आते गिरिराज की तलहटी में। बिल्कुल ये भावना है, हाँ किसी ने आते नहीं देखे, हाँ। किसी को दर्शन नहीं हुआ, परंतु भक्तों को दर्शन हुए, हाँ, भक्तों ने प्रकट किया। सही। यही है, भगवान तो सर्वत्र है। हाँ हाँ भक्त जहाँ भी प्रकट कर दे, हाँ हाँ कोई केवल ये कि दिखावट तो नहीं है, सबकी ये भावना है। बिल्कुल। भगवान इस झूला में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ विराज रही हैं, तो हम उनके लिए लाड़ लड़ा रही हैं, सेवा कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा अपनों मन को मतलब एक मन का एक भ्रम है केवल, हाँ उसको नहीं समझे, यहाँ नहीं माने। हाँ। आदमी कहते हैं देवता सो गए, हाँ देवताओं को सबको अपने कार्यों पे लगा दिया। भगवान हाँ। निश्चिंत होकर के थोड़ी अपनी, हाँ। उनकी सैया क्या है, सही सैया है, बिल्कुल। उस पर एक लेटती है, हाँ हाँ सीधी करवट लेती है, हाँ हाँ उन्हें आंखों को ऐसे खुली रखते हैं, बंद करने को तो खत्म। हाँ हाँ परंतु वो देखते हैं नजारा कि मेरे नेक सक्रिय न होने से ही काम चलता है कि नहीं। सही। जब फिर उनके लिए थोड़ा आराम मिलता है, हाँ। तो फिर वो थोड़ा करौट लेती है। अच्छा। उसको बोलते हैं परवर्तनी एकादशी। वो होती है भाद्रपद में, हाँ बामन द्वादशी के 1 दिन पहले। उसको करवटी एकादशी कहती है अपनी भाषा में। हाँ वो हाँ परवर्तनी एकादशी है। हाँ हाँ उस दिन भगवान करौट लेती है। अच्छा। और देवोत्थापनी एकादशी जो है, हाँ तो कार्तिक में देवउठान जिसको बोलती है, उसमें भगवान उठ के फिर चौकन्नी हो जाती है। हाँ तो ये उनका विश्राम का समय है, अच्छा। न कि सोने का। सोने हाँ। में तो प्रलय हो जाएगी। लोगों के दिमाग में यही पिक्चर रहती है अरे कि ये तो सब- अब ठाकुर जी अब सोने चले गए, नहीं, नहीं। अब हम किसको। अब उन्होंने भी भाई देखो अपने सारे गण बनाए, जैसे सावन में भोलेनाथ जी को तैयार कर दिया कि भोलेनाथ जी की सेवा होगी। प्रत्येक महीना हाँ। में भैया, हाँ। ठाकुर जी का ऐसा कोई महीना नहीं है हम्म, जिसमें कोई लीला न हो। इस श्रावण में भी भगवान ने रास किया है, हाँ हाँ अगहन के महीना में भी रास किया है, कार्तिक में भी रास किया है, हाँ। अन्य लीलाओं के साथ। ठीक। रास लीला ऐसी विस्तृत है हम्म। कि हरेक में, बैसाख में भी किया है। हम्म, ये सब गर्ग संहिता में उन्होंने सब में आया है, कौन कौन महीना में कहाँ हाँ, कैसा हाँ। रास किया है। अच्छा अच्छा। अच्छा महाराज जी अब अपना भी परिचय दीजिए आप।
आपका परिचय नहीं हुआ। मेरा क्या परिचय है? नहीं, आप गद्दी लेकिन मैं तो ठाकुर जी का दावा सिंह सेवक हूँ, हाँ, ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। ठीक है। समय समय पे परंपरा के अनुसार उत्सवों को संपन्न हाँ, कराते हैं, हाँ, हाँ। अपना कर्तव्य अपना धर्म समझ कर। हम्म। और यहाँ बड़े शांति से सेवा होती है, हाँ, वैदिक मर्यादा का यहाँ पालन होता है। हाँ, सनातन धर्म में जो वैदिक मर्यादा है, हाँ, उस मर्यादा से वैदिक से पूजा होती है। यहाँ सेवा में ये नहीं है कि पद हो रही हैं या कोई वैसी अन्य कोई दुआ साथी हाँ। बोल रही हो, उनसे नहीं। यहाँ वेद के मंत्रों से पूजा होती है, हाँ, तंत्र के बिल्कुल। मंत्रों से पूजन होता है। हाँ, यहाँ समाज भी होती है। यहाँ समाज होती है। हाँ। वो बसंत पंचमी से क्यों, ठाकुर जी उसी दिन विराजे थे अच्छा, बसंत इस पंचमी को। मंदिर में। बिल्कुल, तब से बिल्कुल। वो परंपरा चली आ रही है। हाँ, तो हाँ। 42 दिन का समाज चलता है अच्छा, अच्छा। और वो होली की दोष तक चलता है। अच्छा, एक जैसे परिक्रमा है, यहाँ पे मथुरा की परिक्रमा हो गई, वृंदावन की हो गई, गिरिराज जी की हो गई, एक अंतर्ग्रही परिक्रमा है यहाँ पर, थोड़ा सा उसका भी बताइए। अंतर्गृही परिक्रमा ये है हाँ, कि ठाकुर जी के 3 स्वरूप से परिक्रमा हो रही है यहाँ। अच्छा, मथुरा जो है, मथुरा ब्रजमंडल की राजधानी है। हाँ, वो भगवान ने यहाँ जन्म लिया था, ये भगवान की नगरी है। हाँ, तो मथुरा तो है राजधानी, और उसके चारों तरफ 84 कोस है, वो उसका मंडल है। ठीक है। उसमें भगवान ने लीला की, हाँ, मथुरा में भी लीला की, हाँ, और उसी के प्रतीक रूप में यत्र तत्र सर्वत्र ये मंदिरों की स्थिति है, ओके, जहाँ जहाँ भगवान के स्थल हैं। हाँ, तो ये जब जो कोई मथुरा की ब्रजमंडल की परिक्रमा करता है, हाँ, उसके लिए 3 परिक्रमा करनी अनिवार्य है। हाँ, जब तक ब्रज में प्रवेश नहीं है तब तक अंतर्ग्रही न करने पहले। हाँ, तो अंतर्ग्रही में हाँ, विश्राम घाट से प्रारंभ होती है, ओके, और विश्राम घाट से पहले गतश्रम नारायण, और वहाँ से बीच में तो देवता मंदिर बहुत हैं, उनको जो प्राचीन स्थल के हैं वहाँ से करते हुए राम जी द्वारे में, और वहाँ के बाद में आकर के यहाँ शत्रुघ्न जी का, हाँ, गोपाल जी का, हाँ, और जो नरसिंह जी को ढोक करते हुए पद्मनाभ जी का, अच्छा, और मथुरा देवी का, हाँ, और फिर दीर्घ विष्णु का। हाँ, तो दीर्घ विष्णु से घाटी बरहाल होते हुए हाँ, वहाँ एक केशव राय का मंदिर है, हाँ, हाँ, वो प्राचीन स्थल है। बिल्कुल, उनका दर्शन करके हाँ, सीधे बाराहा जी जाती है। अच्छा, बीच में और दर्शन है, वो दर्शनी बंदनी है, हाँ, परंतु वो जो प्राचीन मथुरा की अंतर्गृही है, हाँ, उसमें जो आए मंदिर, उसमें भीतर माँ बराह जी के साथ में श्वेत वाराह भी है, हाँ, काली मर्दन है, नरसिंह जी है, हाँ, उन हाँ, सब के दर्शन स्थान वो करते हुए, हाँ, हाँ, और फिर वो विश्रांत घाट पे जाकर के संपूर्ण हो जाती है। ओके, तो ये अंतर्ग्रही परिक्रमा है। अंतर्ग्रही के किए बिना ब्रज यात्रा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए सभी करते हैं। क्योंकि महाराज जी, मैं आपको एक बार अंतर्गृह परिक्रमा मैं किसी के साथ लगा करके मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग मालूम है उनको, लेकिन कोई जानता नहीं है कि उसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है। अंतर्ग्रही का मतलब ये है, हाँ, हृदय रूप है ये जो है भीतर मथुरा का हृदय है, जिसमें ये देवता विराजे हुए हैं। अच्छा, 8-10 देवताओं के प्राचीन स्थल है, उनमें ये अपने इसी जगह पे 3 देवता तो यही है सामने आमने, हाँ, वीरभद्रेश्वर, शत्रुघ्न जी, गोपाल जी, हाँ, हाँ, नरसिंह जी, इनके अलावा फिर सब लगे ही हुए मंदिर है। हाँ, वो तो यही अंतर्ग्रही का मार्ग है, ओके, इसी रास्ते से सब जाती हैं। हाँ, जब पुष्टि मार्ग की यात्रा प्रारंभ हुई, हाँ, तो उन्होंने उसमें और 2-4 मंदिरों को इसमें ही परिक्रमा में कर दिया। जैसे श्यामा श्याम जी का मंदिर है, हाँ, श्री स्वामी जी का, जैसे श्रीनाथ जी की हवेली है ये 7 स्वरूप वाली, हाँ, हाँ, जहाँ जो ऐसे स्थल है, आगे वहाँ मानिक चौक में श्रीनाथ जी का मंदिर, ये उसमें और जुड़ गई तो और शोभा बन गई उसमें। हाँ, तो इस प्रकार से ये प्राचीन अंतर्ग्रही है। अंतर्ग्रही के बाद में जाकर के फिर लगती है ब्रज यात्रा की 84 कोस की परिक्रमा। हाँ, हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है, हाँ, वो भी 2 प्रकार की है भैया। हाँ, ये जो यात्रा हो रही है ना हाँ, हाँ, प्रतिवर्ष हाँ, में, ये यात्रा ब्रज यात्रा हाँ, है,
और एक ब्रज परिक्रमा है, हाँ उसका लंबा और ऊंचा मार्ग है, उसमें बस्ती में नहीं घुसती है, केवल विस्तार से आगे आगे परिक्रमा पूरे ब्रजमंडल की लगती है। हाँ हाँ इसमें बहुत लंबा उसका मार्ग है, उसको डायरेक्ट साधु जन लगाते थे। हाँ पूर्व में पूर्व चतुर्वेदी भी हम्म, उसके लिए लगाते थे, वो इन्हीं दिनों में लगती थी भाद्रपद में। अच्छा अच्छा और उसके बाद जब ब्रज यात्रा हो जाती है, हाँ हाँ इसमें यह है कि बस्ती बस्ती में जाना, तीर्थ स्थलों को देखना, हाँ दर्शन करना, हाँ हाँ लीला स्थलों को देखना। हम्म, फिर जब आते हैं लौट करके, हम्म, तो फिर मथुरा की जो पंचक्रोशी परिक्रमा है, हाँ उसको किए बगैर वो ब्रज यात्रा सफल नहीं होती। अच्छा तब फिर मथुरा की परिक्रमा पंचक्रोशी होती है, हम्म, उसको बोलते हैं धूल कोटी परिक्रमा। नीले टीले और धूलों से भरी हुई हाँ ये परिक्रमा थी पंचक्रोशी। हाँ वो हाँ परिक्रमा सब जानते ही हैं, जो अक्षय नवमी को लगती है। हाँ हाँ तो ऐसी ये 3 परिक्रमा है, हाँ हाँ इनके लगने से ही ये पूरी मथुरा की परिक्रमा यात्रा होती है। हाँ हाँ और एक आजकल चलती है, वो आजकल में ही नाग पंचमी से प्रारंभ होने वाली है। अच्छा इसको पंचतीर्थी भी कहती है। ये पंचतीर्थी पशतीर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा वो चतुर्वेदी महिला जन ज़्यादातर अच्छा अपने वैश्य वर्ग में हाँ हाँ और भक्तजन है, वो सब उसमें सम्मिलित होती हैं, जनानी जाती है, हम्म, पुरुष लोग कम जाती हैं। अच्छा पंचतीर्थी का मतलब क्या है? पंचतीर्थी में यही है, हाँ यही इसमें ये मधवान, ये तुम्हारे तालवन, अच्छा कुमोदवन ये शांतन कुंड, हाँ ये हाँ आती हैं। अच्छा एक दिन गरुड़ गोविंद आता है स्थल, हाँ एक दिन वृंदावन के स्थल आते हैं, अच्छा बंसी बटोर ये सारा कुछ है। और एक दिन हम्म, इधर की साइड की आती हैं सब। अच्छा ये गोकुल गोकुल महावन। हाँ, हाँ। तो ये सब जो परिक्रमा के स्थल हैं, हाँ इन पे सब परिक्रमा होती हैं। हाँ परिक्रमा दर्शन करके आ जाओ अपने घर में, फिर हाँ। दूसरे दिन आ जाओ। तो ये अनेकों परिक्रमा चल ये रही कितने है। दिन में हो जाती है? पंचतीर्थी 5 दिन की, 5 दिन की। मतलब 5 दिन का। अंतरग्रही हाँ 2 घंटे अच्छा बड़े आनंद से, इतनी परिक्रमा जो बताई है, हाँ हाँ 2 घंटे में सब दर्शन हो जाए सीधे सीधे। हाँ 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 ब्रज यात्रा 1 महीना भर कम से कम। अच्छा अच्छा हाँ 30 दिन की यात्रा रहेगी। ऐसे ही हाँ वो है 20 दिन में, 21 दिन में हाँ चला चली की है, वहाँ कहीं रुकना नहीं। हाँ जहाँ कहीं रुक गई वहाँ अपना भोजन पानी हो गया, फिर आगे बढ़ दी फिर चल दिए वहाँ से। वो वैसी बैरागियों की सी है। अच्छा 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 ठीक है मथुरा की परिक्रमा देखते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं 4-5 घंटे। महाराज जी मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार अंतर्गही परिक्रमा आप मेरे साथ किसी को भेज के लगवाएं। मैं उसका प्रचार प्रसार नहीं है अंतर्गही का, तो मेरा मन विचार ये है कि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो, हाँ हाँ, क्योंकि लोग मथुरा की परिक्रमा लगा गए, वृंदावन की लगा गए, गिरिराज जी की लगा गए, अंतर्गही परिक्रमा कोई नहीं लगा पाता है। लोग जानते नहीं इस बारे में, हमारे वैष्णव जानते हैं लेकिन और लोग नहीं जानते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा का तो विधान बहुत मिलता है। हाँ गिरिराज जी का बहुत ज़्यादा वैधान सही है। समझे, मथुरा की परिक्रमा का बहुत मिलता है। हाँ अयोध्या की परिक्रमा का भी जिस दिन अक्षय नवमी को यहाँ लगती है, हाँ उसी दिन अयोध्या की अक्षय लगी है। नवमी को हाँ अयोध्या में लगती है। अयोध्या में लगती है। हाँ हाँ तो ये तो पौराणिक पुराणों में वर्णित है ये। हाँ हाँ लेकिन ये अंतर्ग्रही का अंतर्ग्रही जो है, हाँ इसको तो कोई भावना वाले ही जानते हैं, बिल्कुल परंतु सब ये जितने भी गौड़िया है, हाँ हाँ ये जब परिक्रमा को जाते हैं ब्रज यात्रा को, तो अंतर्ग्रही करके करते जाते स्वामी बालक भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बीच में शंकराचार्य वगैरह भी आए थे, हाँ हाँ और भी आचार्य आए, उनको भी बतलाया करवाए, तो उन्होंने भी किया दर्शन। हाँ यही मैं चाह रहा हूँ। उसको जब तक कोई हाँ लोगों को, नहीं है। अब लोगों को मालूम ही नहीं है, अब वो कैसे करें? वो तो बस सुन लेते हैं कि कोई परिक्रमा अंतर्ग्रही होती है, लेकिन होती कहाँ पर है? अंतर्ग्रही में जितने भी मंदिर हैं, हाँ उसमें तीर्थ विकास जो उत्कृष्ट है, हम्म, उसने सभी जगह निर्माण जहाँ तहाँ करा के हाँ हाँ अपना शिलालेख सब जगह में लगाया है। अच्छा इसका जीर्णोद्धार निर्माण किया, हाँ हाँ तो जो वो अंतर्ग्रही के स्थल हैं जिन पे पत्थर लगे हुए हैं, अच्छा 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 आप जाएंगे तो सब दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि एक बार उसका भी मनन करा जाए, जरूरी है। 1 साल छोड़ करके फिर अपने यहाँ से भी यात्रा उठने वाली है, अच्छा अच्छा तो उसमें तुमको यात्रा में बहुत से स्थलों की जानकारी भी मिलेगी। बिल्कुल अंतर्ग्रही हम तो जाते हैं, हर जगह का महत्व बतलाते हैं। हाँ हाँ तो अंतर्ग्रही आपकी जब मर्जी हो, कभी भी
हाँ, इसी सावन में लगानी है। अब आप समय निश्चित आप करेंगे, तारीख आप निश्चित करेंगे। ठीक है महाराज जी, ओके, धन्यवाद। जय गोपाल, जय गोपाल। नित्य प्रति ये क्रम चलेगा पूर्णिमा तक। ठीक है, अब जब भी इच्छा हो जब अपने दर्शन लो, इसमें नहीं कुछ करो। ठीक, जय गोपाल, जय जय गोपाल। गोपाल।